दोस्तों, आज पेश है गौतम बुद्ध। ये चित्रकथा है दोस्तों। ये चित्र शशंक वंश का राजा शत्रुघ्न समृद्धशाली राज्य कपिल वस्तु पर राज करते थे। उसकी पत्नी माया देवी परम सुंदरी और चरित्रवान थी। एक दिन रानी माया देवी ने एक विचित्र सपन देखा। 6 दांतों वाला एक सफ़ेद हाथी उसके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। राजा शत्रुघ्न ने अपनी रानी द्वारा देखे गए सपन का अर्थ जानने के लिए राजदोषी को बुलाया। रानी माँ बनने वाली है और शीघ्र ही एक दिव्य बालक को जन्म देगी। और बालक का जन्म देने के समय निकट आने पर रानी नेपाल में स्थित अपने पिता की राजधानी में चली गई। उसका रथ अत्यंत सुंदर लुभावनी वन से गुजर रहा था। रोको, रथ रोको, मुझे यहाँ आराम करना है। और रानी एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुकी। उसी समय उसके प्रसव में अनुभव हुआ और शुभ घड़ी में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जी, आपका पुत्र विशेष है। इसका मुखमंडल चंद्र के समान प्रतीत होता है। और रानी ने सिद्ध ही कपिल वस्तु लौट आई और संपूर्ण राजधानी में राजपुत्र का जन्म उत्सव मनाया गया। राजा ने अपने गुरु ऋषि अगस्त्य को उत्सन पर राजमहल पधारे और ऋषि वशिष्ठ ने आप एक ही समय पर मुस्कुरा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि राजकुमार बड़ा होकर बुद्धि और सतर्क महात्मा बनेगा। रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब राजकुमार को बोध तो प्राप्त होगा तो संसार त्याग चुका होगा। और बालक के जन्म के 5वें जन्मदिन पर नमस्कार संस्कार का आयोजन किया। नामकरण संस्कार का आयोजन किया और इस सिद्धांत गौतम के नाम से पुकारेंगे। और राजा का नामकरण संस्कार 8 ज्योतिषियों के आमंत्रण किया। 7 ज्योतिषियों ने अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठाकर कहा कि हे चंद्रवंशी सम्राट बनेगा या कोई महात्मा। और एक ब्राह्मण ने अपनी 1 उंगली उठाकर पूर्ण विश्वास के साथ राजकुमार एक महात्मा बनेगा। सिद्ध का सार्थक अर्थ होता है कि लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। गौतम बुद्ध का उसका पारिवारिक नाम था। और सिद्धार्थ के जन्म के 1 सप्ताह उपरांत रानी माया देवी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसके अपनी छोटी बहन को रानी प्रजा को बुलाया और वचन दो, मेरी मृत्यु के उपरांत सिद्धार्थ को अपने पुत्र की भांति व्यवहार करोगी, मैं वचन देती हूँ। और रानी माया देवी ने अपने बहन से वचन लेकर उपरांत रूप सुधार गई। छोटी रानी प्रजापति ने अपने वचन निभाया। वो सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह व्यवहार करती थी। और एक बार राज्य में परम अनुसार कपिल वस्तु में बहुत धूमधाम से होली उत्सव मनाया जा रहा था। सिद्धार्थ तथा उत्पन्न स्थल पर ले गए और सिद्धार्थ का ध्यान रखने के लिए होली उत्सव में भाग लेने जा रहा हूँ, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और दासी सिद्धार्थ को अकेला छोड़कर उत्सव की गतिविधियां देखने लगी। युवराज योग मुद्रा में बैठकर अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। ये उन्हें अपने भीतरी आनंद का प्रथम अनुभव था। दासी ने अचानक ज्ञान हुआ कि राजकुमार अकेला है, छोड़ा ही है। सिद्धि उसके पास लौटी। देखो कितने अल्प आयु में ध्यान कर रहा है। और दासी ने यह घटना की सूचना सिद्धि राजा को दी। राजा प्रसन्न होकर अपने पुत्र को गले लगा लिया। और एक दिन सिद्धार्थ अपने राज उद्यान में भ्रमण कर रहा थे तो उसे एक पक्षी के कदमों में आकर गिरा। केवल वह एक नरधाम ही इतने सुंदर पक्षी की हत्या का प्रयास कर सकता है।
सिद्धार्थ ने पक्षी को तीर निकाला और उसके जख्म पर उपचार करने लगे। और निश्चित ही रहो मित्र, तुम्हें घाव से दी भर जाएगा। और सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त को पक्षी को खोजने के लिए वहाँ पहुँचा। यह पक्षी को मैंने प्रहार किया है, यह मेरा है, मुझे सौंप दो। यह पक्षी मेरी शरण में है, तुम इसे नहीं सौंपूंगा। मैं इस पक्षी का अधिकार प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग करूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें न्याय में ले जाऊंगा। दोनों राजकुमार को राजघराने के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मारने वाले से बचाने वाला अधिक होता है। पक्षी सिद्धार्थ के पास रहेगा। और चूंकि सिद्धार्थ अपने आखेट से घृणा थी और धनुर्विद्या द्वारा अपने मनोरंजन किया करते थे, सिद्धार्थ एक कुशल धनुर्धारी बन गए और गति लक्ष्य पर आसानी से भेज देते। और अविद्या के अतिरिक्त सिद्धार्थ घुड़सवारी में भी आनंद लेते थे। एक कुशल घुड़सवार भी थे। कूदो। सिद्धार्थ की आयु विवाह हो चुकी थी। उसके लिए एक योग्य वधू खोजनी होगी। और सिद्धि राजा ने शूद्र ने शब्द वंश के एक अन्य राजा दंडपाणि का संदेश प्राप्त किया। और राजा शिववंश ने राजा को दंडपाणि को पुत्री यशोधरा से स्वयंवर आयोजित कर रही हैं। और यशोधरा सुंदर और कुलीन और सिद्धार्थ के लिए आदर्श बहू सिद्ध होगी। राजा सुद्दीन सिद्धार्थ के यशोधर ने स्वयंवर में पहुंचे और राजा दंडपाणि से भव्य स्वागत किया। आपका स्वागत महाराज। धन्यवाद राजा दंडपाणि। और राजकुमार यशोधर ने स्वयंवर में आयोजन दरबार में ही किया था। उसने सुंदर राजकुमार सिद्धार्थ को देखा तो अपने सिर दी अपना निर्णय ले लिया। और यशोद ने सिद्धार्थ को वर रूप में स्वीकार करके तनिक भी संकोच नहीं किया। वहाँ उपस्थित अन्य राजाओं ने राजकुमारी यशोधरा का निर्णय पर अपना विरोध प्रकट किया। राजकुमारी सिद्धार्थ योग्य नहीं है। जब आप उनकी योग्यता सिद्ध नहीं कर देता तब तक वो विवाह नहीं होने दूंगा। यह मेरा निर्णय है। मैंने अपने वर का निर्णय कर लिया है। अब वे किसी प्रतियोगिता की आवश्यकता नहीं है। यदि मैंने इन सब की चुनौती स्वीकार कर ली तो संसार मुझे कार्य समझेगा। मैं तुम्हारी घुड़सवारी धनुर्विद्या प्रयुक्ता में हेतु चुनौती देता हूँ। यदि मुझे पराजित करने में तुम सफल हो गए तो यशोधरा से विवाह नहीं करूँगा। मुझे तुरंत ही गर्व है पुत्र, तुम्हारे पूर्वज इस देश के श्रेष्ठ योद्धा थे। मुझे विश्वास रखिए पिताजी, आपका निराश नहीं करूँगा। और राजकीय दंडपाणि ने निश्चित होकर घुड़सवारी और धनुर्विद्या की प्रयोगिता की घोषणा कर दी। घुड़सवारी में प्राथमिक सिद्ध ने दुर्भाग्यवश प्रत्येक बाधा को आसानी से पार कर लिया। उसे सभी प्रतियोगिताओं को पीछे छोड़ दिया। और प्रतियोगिता के स्थान पर दर्शकों ने खचाखच भरा था। और सिद्ध प्रथम प्रतियोगिता के स्थल पर हुए दर्शकों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। सिद्धार्थ ने दूरी पर अपने लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाया और धनुर्विद्या की प्रतियोगिता में भी जीत ली। राजकीय दंडपाणि ने और यशोधर सिद्धार्थ के कौशल के रोमांचित थे। राजकुमार सिद्धार्थ ने घुड़सवारी और धनुर्विद्या ने अपनी योग्यता सिद्ध की। सिद्धार्थ की योगवश से विवाह हिंदू परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। और शतोदन कपित नववधु का स्वागत में एक महोत्सव आयोजित किया। और आयोजन के महान संगीतकार और
नृत्य नृत्यों को निमंत्रण दिया। उसके भव्य योजना का प्रावधान किए गए। उत्सव के उपरांत प्रजापति ने यशोधर को अपने कक्ष में बुलाया और उस सिद्धार्थ की भविष्यवाणी के विषय में बताया। सिद्धार्थ एक अति वशिष्ठ व्यक्ति है, उसका भाग्य तुम्हारे हाथों में है। इससे पूर्व वह संसार से विरक्त, तुम इसे अपने सम्मोहन के रूप में जकड़ लो। मैं पूरा प्रयास करूंगी माता। और यशोधर ने अपने सौंदर्य और प्रेम के सिद्धार्थ को अपने वश में करने लगी। तुम्हारे सौंदर्य के आगे इस उद्यान के सौंदर्य तुच्छ है। वह व्यतीत होते दिन के साथ तुम्हारी और खिंचा अनुभव करता हूँ, जैसे तुम्हें एक भंवर पुरुष पुष्प की ओर आकर्षित होता है। समय व्यतीत होता यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राज परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब मैं पिता बन गया हूँ, अपने पुत्र को राहुल कहकर पुकारूंगा। और ये संसार त्यागने की बात की गंभीरता से नहीं लिया। अब संसार को त्यागने की बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब यशोधरा ने राहुल का पालन पोषण में व्यस्त थी तो सिद्धार्थ एकाकी समय जीवन में विचलित करने के लिए व्यतीत किया। उसके चारों ओर भौतिक संसार के सुख उपलब्ध थे, पर वह सिद्धार्थ का मन शांत नहीं था। शत्रुघ्न को निर्देश था कि वह सिद्धार्थ को कभी महल से बाहर न जाए। एक दिन सिद्धार्थ अपने विश्वसनीय सेवक छल्ला को बुलाया। छल्ला, मैं महल से बाहर जाकर अपनी राजधानी का अवलोकन करना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा स्वामी, अति शीघ्र रथ तैयार किए देता हूँ। और सिद्धार्थ वैभव को त्याग न दे, इसलिए यशोधन ने जीवन के कठोर सत्यों को बचा कर रखा था। और सिद्धार्थ शंकित थे कि उन्हें देखा। और छल्ला रथ को रोको, मनुष्य विचित्र प्रकार के क्यों चल रहे हैं। उसे श्वेत बाल हो चुके हैं और उसकी त्वचा में सलवटें पड़ गई हैं। वह एक वृद्ध व्यक्ति है राजकुमार। वह व्यक्ति एक छड़ी का सहारा लेकर चल रहा है। उससे बहुत सफ़ेद है, त्वचा की सिलवटें पड़ चुकी हैं। सत्य जानकर सिद्धार्थ का मन आश्चर्य हुआ। क्या सभी वृद्ध हो जाएंगे? हाँ स्वामी, प्रत्येक व्यक्ति वृद्ध होकर अपनी प्रगति का नियम है। एक दिन अपनी संपूर्ण शक्ति खो दूंगा। मेरी सुंदर यशोवंश एक दिन वृद्ध होकर जाएगी। मैं कुरूप दिखूंगी। और रथ को आगे बढ़ाओ। एक बीमार व्यक्ति सामने से गुजरा। यह व्यक्ति रो क्यों रहा है? यह व्यक्ति अस्वस्थ है और इसे ऐसे नहीं पीड़ा हो रही है। क्या हमारी राजधानी में एक ही बीमार व्यक्ति है? नहीं, कई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। जब हम बीमारी होते हैं तो हमारे शरीर में पीड़ा का अनुभव होता है। एक दिन भी अस्वस्थ होऊंगा और मुझे भी पीड़ा का अनुभव होगा। कुछ समय आगे सिद्धार्थ ने एक अर्थी के साथ कुछ लोगों को रोते हुए शमशान की ओर जाते दिखाए। ये व्यक्ति रो क्यों रहे हैं और कंधे पर कौन व्यक्ति ले जा रहे हैं? यह एक मृत व्यक्ति है। इसे शमशान भूमि में ले जाकर रहे हैं। यहाँ उसका अंतिम संस्कार करेंगे। यह मृत्यु कैसे प्राप्त होने वाला यह व्यक्ति है? यह स्वामी नहीं स्वामी, यह एक दिन की मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी सिद्धार्थ ने छल्ला को आदर्श का उसे महल की ओर ले जाए। एक दिन मुझे सभी भाव मृत हो जाएंगे और मेरी भी मृत्यु होगी। यशोधरा और राहुल भी से बिछड़ जाएंगे। वो व्यक्ति कौन है छल्ला, जो दूसरे व्यक्तियों से भिन्न है किंतु शांत और अभिव्यक्त प्रतीत होता है? वह एक तपस्वी पुरुष है। जीवन का सत्य को पाने के लिए संसार को त्याग किया है। इन चारों दृश्यों ने सिद्धार्थ को झंझोर कर रख दिया। अत्यंत एक निर्णय पर पहुंचा। मेरे जीवन का एक भ्रम है और सन्यासी की भांति उस संसारिक त्याग दूंगा और संसार के दुखों से मुक्त करने के लिए मार्ग खोजूंगा। और महल के
महल का प्रयाग करने के पूर्व सिद्धार्थ यशोधरा और राहुल को झलक पाना चाहते थे। वह उसे एक गहरी निंद्रा में थे। मैंने तुम्हारा त्याग करने का प्रश्न कर लिया है, परंतु मुझे विश्वास है मेरे जाने के उपरांत तुम मेरे परिवार का ध्यान रखेगा। और सिद्धार्थ ने रात्रि को छल्ला को बुलाया। मेरा रथ तैयार करो छल्ला, मुझे महल से बाहर जाना है, जैसी आपकी आज्ञा। जैसे ही रथ से बाहर द्वार पर पहुंचा, रुको, वह कौन है जो नगर में त्यागने का प्रयत्न कर रहा है? मैं सिद्धार्थ हूँ, इस राज्य का युवराज। तुम कौन हो और किस प्रकार हमारे मार्ग को क्यों रोक रही हो? मैं मार हूँ। मैं इस संसार का सम्राट बनने के लिए तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम्हें संसार के सुखों का त्याग करना की इच्छा कर रहे हो। हे राजकुमार, मेरी सलाह पर तुम वापस लौट जाओ और अपनी तलाश त्याग कर दो। इन भारतीयों इन भर्तियों में मेरे भीतर जानने मेरी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मानव का दुख का अंत करने का मार्ग खोजना चाहता हूँ। तुम्हें आज्ञा देता मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, मेरा मार्ग छोड़ दो और मुझे जाने दो। अपने अत्यधिक प्रयासों के उपरांत बीमार सिद्धार्थ को अपने तलाश का त्याग करने के लिए नहीं रोक सका और अत्यंत रथ नगर के बाहर निकल गई। नगर के कुछ दूर आकर उपरांत सिद्धार्थ ने सल्ला को रथ रोकने को लिए कहा और निश्चित वह रथ से नीचे उतर गया। बोला, मैं निष्ठापूर्वक सेवा किंतु करना तुम्हें धन्यवाद है अवश्य करना चाहूँगा मित्र, और मैं आभूषण और मुकुट अवश्य नहीं है। तुम इसे महल में ले जाकर इन्हें लौटा देना। और जंगल में पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपने सिर का मुंडन किया और एक योग हुए मुक्ति के भोजन। वह अत्यंत युवा और इसी आकर्षण भिक्षु मुझे इस विषय में प्रेम पूर्वक बोले, मुझे प्रतीत नहीं है। मुझे महल में पधारो और अपने दरबार में कोई योग्य पद प्रदान करूंगा। आकर मेरी भी मार्गदर्शन करी। और सिद्धार्थ ने अनेक पुरुष साधुओं के संपर्क में जो मुक्ति की राह पर जाने का प्रयास रतन थे। मुझे तो अपने शिष्य स्वीकार करने में प्रशंसा होगी। इन शिष्यों के साथ मिलकर ज्ञानवर्धन करो। और सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से सानिध्य और मानसिक एकाग्रता उत्तम विषय में प्राप्त की और गुरु की उपलब्धियों को गौरवोत्तर की थे। और गोमत, मैंने तुम्हें वो समस्त ज्ञान दे दिया जो मुझे ज्ञात था। मैं चाहता हूँ तुम आश्रम के अन्य शिक्षकों को परीक्षण करो और मेरे कर्तव्यों में विश्राम दो। मेरी यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है। इस निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है मुझे अभी तक निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। आपका आग्रह स्वीकार नहीं कर सकता। और सिद्धार्थ के निर्णय से पथ पर आगे बढ़ने लगे। सिद्धार्थ संन्यास से सूचक उस युवा ब्राह्मण तक पहुंची जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनने के लिए भविष्यवाणी की थी। वह उसके चार अन्य ब्राह्मणों को
निर्णय लिए गौतम के साथ रहे। उसके भेंट से विलंब मात्र जंगल में हुई। हमें उसकी शरण में जाएंगे और वह हमें मोक्ष का मार्ग अवश्य ले जाएंगे। गौतम ने उन 5 ब्राह्मणों को अपना शिष्य स्वीकार किया। गौतम ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए 6 वर्ष तक किसी प्रकार से कठोर नियमों का पालन किया। उन्हें कठोर चट्टानों और स्नान किया और केवल फलों और औषधि का सेवन किया। कुछ समयोपरांत वह समय भोजन से भी निर्वृत्त करने लगे। किंतु शीघ्र ही गौतम कोमल शरीर कंकाल में परिवर्तन हो गया। एक दिन वह स्नान कर रहे थे तो उसे लगा, मैं निर्बल अनुभव कर रहा हूँ। गौतम भूमि पर गिर पड़े। उसे अपने कृत्य की मूर्खता का अनुभव होने लगा। मुझे अनुचर मार्ग का अनुसरण नहीं करना। मैं अत्यंत गंभीर कठोर यातनाओं से निर्वाह को नहीं पाया जा सकता। देवलोक में एक ग्रामीण कन्या सुजाता ने गौतम ऋषि को खीर भरा कटोरा प्रस्तुत किया। वह भूलवश उसे वन देवता समझ लिया, जिसने वो पुत्र प्राप्त कर वरदान प्राप्त करना चाहती थी। कृपया मेरी खीर भेंट स्वीकार करें। गौतम ऋषि भोजन प्राप्त करना और आश्चर्यचकित रह गए। एक भिक्षुक को भोजन कराने के लिए धन्यवाद, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। और सुजाता गांव लौट गई। ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को तर्क किया, तुमने पुण्य भोजन करना क्यों आरंभ कर दिया? मुझे अनुभव हुआ है इस प्रकार भूखे रहने निर्वाह प्राप्त करना नहीं किया जा सकता। और 5 ब्राह्मण गौतम की इस निर्णय से निराश थे। तपस्वी गौतम ने निर्णय प्रतीत प्रयासों से रोक दिया। वो जीवन में आनंद भोगने की इच्छा कर रहे हैं। हमें उनके आदर योग्य नहीं है। हमें सभी त्याग करके उसे श्रेष्ठ गुरु की खोज करेंगे। और गौतम एकाग्र जीवन व्यतीत करने लगे। उनका स्वयं एक बोधि वृक्ष के नीचे स्थिर हो गया। मैं इस स्थान से तब तक त्याग नहीं करूँगा जब तक मुझे निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता। बौद्धिक ने अपना तप मार्ग में निरंतर आगे बढ़ रहे थे। राक्षस मार उसे भ्रमित करने के लिए एक बार फिर पुनर्गठित हुए। गौतम, तुम मुझे दुर्बल और व्याकुल हो चुके हो। तुम अपनी तपस्या को आगे बढ़ा रहे हो और एक प्रसन्न मैं वैभव पुरुष जीवन भी जी सकते हो। मेरा विश्वास है बौद्ध क्षमताओं का आत्मनिर्भर का प्रसन्न करो। मैं अपने प्रयासों में सफल हुआ हूँ। अपने चारों ओर देखो, इन्हें सब क्यों त्याग क्या अर्थ है? तुम जंगल में अकेले क्यों मरना चाहते हो? यह सब मात्र भ्रम है। मैं वास्तव में निर्माण प्राप्त करूंगा और मानव के सुखों दुखों का अंत करूंगा। और मार ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और गौतम को अकेला छोड़कर चल दिया। और कुछ समय पश्चात पूर्व चंद्रमा प्रकाश आकाश में चमक रहा था। गौतम पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ और जन्म का ज्ञान हुआ और रात्रि के अंतिम पहर में सिद्धार्थ को निर्माण की प्राप्ति हुई और गौतम के रूप में जागत गौतम बुद्ध में परिवर्तन हो गई और समस्त जीवों के कल्याण हेतु आशीर्वाद की मुद्रा में स्थित हो गई। भी शरीर त्याग उन्हें और
निर्माण का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। मैं तुम्हें सुखी जीवन का रहस्य का ज्ञान देने आया हूँ। बोध ने मध्य में राजा बिशाम्बर ने एक महायज्ञ आयोजन किया। क्या आप उस यज्ञ में भाग लेंगे? मैं बिशाम्बर को दिए अपने वचन को निभाऊंगा। मैंने राजगृह अवश्य जाएंगे। और राजगृह जाने के लिए मार्ग में बोध ने एक लंगड़े मेमने को देखा और तरुणा से उसे उठा लिया। तुम इस मेमने को कहाँ ले जा रहे हो? मैं इस मेमने को राजगृह में के लिए ले जा रहा हूँ, जहाँ यज्ञ में इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। पेशाम्बर ने बोध का आगमन का समाचार सुनकर उसका स्वागत करने के लिए स्वयं नगर द्वार पर पहुंचे। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके यज्ञ में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके वचन के अनुसार मैंने मुक्ति का मार्ग का ज्ञान देने आया हूँ। यज्ञ में निर्बल पशुओं का वध करना, बुरे कर्मों का सूजन करना करेगा। मैं यज्ञ में आयोजन नहीं करूँगा और बोध के शरण में आना चाहता हूँ। कृपा मार्ग दिखाइए। सत्य दर्शन हेतु अष्ट योग मार्ग उचित है और उचित आचरण है। और मैं तुम्हें संघ के निर्माण हेतु अपना वेणु वन प्रदान करता हूँ। कृपा स्वीकार कीजिए। आपकी उदारता पूर्ण। एक दिन कुर्सा स्वामी नामक एक महिला अपने मृत संतान को लेकर बोध के पास पहुंची। आप दिव्य शक्तियों से पर्याप्त कृपा मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। शोक मत करो पुत्री, तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा यदि तुम कुछ सरसों के दाने उस घर से ले आओ जहाँ इसकी मृत्यु हुई है, और अपने पुत्र की जीवित हो जाने की प्रसन्नता में गोमुखी एक घर से दूसरे घर से सरसों के दाने मांगती रही। मैं तुम्हें सरसों के दाने तो दे सकता हूँ, किंतु पिछले वर्ष मेरे पिता की मृत्यु हुई है। निराश स्त्री सूर्यास्त होने के बाद बुद्ध के पास लौटी। मुझे अपने मृत पुत्र का अंतिम संस्कार कर दिया है। मैंने अपने मृत पुत्र का अंतिम संस्कार कर दिया है। ऐसे कोई घर नहीं मिला जिसे मुझे किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। और प्रत्येक जीवन का अंत निश्चित है। अपने पुत्र का जीवन देखते हुए तुम्हारी इच्छा तुम्हें दुख का कारण है। तुम अपनी इच्छा को निर्वृत्त करके अपने दुख कम कर सकती हो। और कृपा गौतमी सर्ग में शामिल हो गई। और कुछ वर्षों उपरांत कपिल ने एक संदेश आया। महाराज, शोधन में आपकी मृत्यु के पूर्व आपसे मिलने की इच्छा प्रकट की। मैं सिरदी कपिलोत्सु के आ रहा हूँ। और कुछ दिनों उपरांत महाराज, राजकुमार कपिल उत्सु की ओर लौट रहे हैं, किंतु वे गलियों में भिक्षा मांग रहे हैं। क्या उसे समय रोकूंगा? और तुम मेरे पुत्र होकर भिक्षा राज्य में होने वाले राजा, फिर तुम भोजन के लिए भिक्षा मांग रहे हो। मैं बोध का उत्तरदायी हूँ। ये हमारी परंपराएं हैं। संसार से संबंध तोड़ चुका हूँ
और इस संसार को दुख दूर कर सकूं। और राजा शत्रुघ्न की प्रार्थना पर महल में गए और राजा सहित सभी मित्रों का धर्मोत्तरण किया और भविष्यवाणी सत्य हुई। मेरा एक पुत्र महान संत बन चुका है। और धर्मोपदेश के पश्चात शत्रुघ्न ने बोध से एकांत कहा, तुम्हें यशोधर को अवसर मिलना। जब तुम हमें छोड़कर गए थे, वे महल में सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रही है। और यशोधर स्वयं उसे संभाल ना पाई और बोध के चरणों में गिर पड़ी। मुझे इसके दुखों को मुक्त करना होगा। बोध की वाणी यशोधर के दुखों का उपचार किया और बोध ने बोध ग्रहण करने प्रथम राज्य उद्यान में। और राहुल को मध्य बैठे वो पुरुष तुम्हारे पिता हैं, उन्हें तुम्हें जाओ उनके उत्तराधिकारी को विषय में पूछो। और राहुल ने अपने पिता के समीप पहुंचा और नम्रता से अभिवादन किया। पिताजी, मेरी माताजी ने मेरे उत्तराधिकारी के विषय में पूछने को भेजा है। मेरा पुत्र मुझसे अपने उत्तराधिकारी के विषय में पूछ रहा है। शिष्य शीलपुत्र, मुझे अपने संघ में शामिल कर लो। राहुल औपचारिक रूप से संघ में शामिल हो गया और राज परिवार के अनेक सदस्य संघ में शामिल हो चुके थे। जंगल के निकट कौशल राज्य की सीमा एक दुष्यंत डाकू उंगली माल रहता था। उसने 1000 व्यक्तियों का वध करके उनके सीधे हाथ की उंगली एकत्रित करते हुए प्रण किया था। आज मेरा प्रण पूरा हो जाएगा यदि मैं इसका वध करके इसके सीधे हाथ की उंगली प्राप्त कर सकूं तो। और उंगली मारती हुई गति से दौड़ता हुआ बुद्ध के कदमों को पकड़ने के लिए, जबकि साक्षात गति से चल रहा था। अरे रुको, मैं तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पाया? और मैं तो रुक चुका हूँ। तुम्हारे जीवधारियों को कष्ट पहुँचाने के लिए रुक जाना चाहिए था। अपनी हिंसा का त्याग दो। और इस क्षण अपनी हिंसा मार्ग को त्याग करता हूँ और मैं बोध की शरण में आना चाहता हूँ। केवल आप ही मुझे मुक्ति के पथ की ओर ले जा सकते हैं। और उंगलीमाल ने किए हुए कर्मों का पश्चाताप किया और बौद्ध रूप से संघ में शामिल हो गया। और देवदत्त, जिसके एक भिक्षुक की तरह संघ में प्रवेश किया, उसने अचित पद होकर प्राप्त नहीं कर सका। गुरुदेव, अब आप संघ के उत्तराधिकारी को त्याग कर दीजिए। मैं संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हूँ। सभी संघ मेरे लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं संघ को संचालन का सभी सरीपुत्र मधुलायन के हाथों नहीं सौंप सकता। उसकी निष्ठा तुम्हें कम कर दोगे देवदत्त। देवदत्त अपने सामाजिक और अपमान को प्रतिशोध लेना चाहता था। वो विशंबर के पुत्र से अज्ञात शत्रु के पास गया। युवराज अज्ञात शत्रु, तुम्हारे पिता बुद्ध और निर्बल हो चुके हैं। तुम्हें पिता कायर हैं। कारागार में डालकर राजमुकुट अपने सुरक्षित कर लो। मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा। उचित अवसर पर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और अज्ञात शत्रु ने अपने पिता को कारागार में मध्य राजमुकुट हथिया लिया और देवदत्त का कोई उपहार पाने के लिए बुलाया। और मैं बुद्ध के अपमान की प्रतिशोध लेने के लिए इच्छा रखता हूँ। मुझे मेरी इच्छा का वध करने की है। मेरे श्रेष्ठ धनुर्वीरों की टुकड़ी अपने साथ ले जाओ। बुद्ध को सहज ही मार डालेंगे। अगर तुमने बोध का वध कर दिया तो तुमसे भारी आशा से अधिक पुरस्कार दूंगा मैं, किंतु उस पर बाण चलाऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित होगी। और किंतु बोध पर बाण नहीं चला सके।
मैं अपने लक्ष्य नहीं बना सकता। मेरा शस्त्र भूमि पर गिरा दो। महापाप करने जा रहा हूँ। हमें बौद्ध की शरण में जाएंगे और हाँ, हमें हिंसा का मार्ग त्याग दिया है। हम संघ में प्रवेश करना चाहते हैं। कृपया हमें अपने शिष्यों का रूप में स्वीकार करें। तुम्हें शिक्षा का मार्ग त्याग दिया है, तुमने हिंसा का मार्ग त्याग दिया है, अपने अपने किए कर्मों का पश्चाताप। मैं संघ में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। और जब देवदत्त ने अपनी योजना को असफल होते देखा तो बुद्ध का अंत करने के लिए दूसरा प्रयास किया। गुरुदेव सिर दी, यहाँ से चलिए, विशाल शिलाखंड को कुचल डालेगा। शांत रहो, उत्तेजित मत हो, वो हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और अपनी शक्तियों के समस्त कर बोध ने उन चट्टानों को दो खंडों में विभाजित कर दिया और शिला के दो खंड बोध के दाएं बाएं आकर गिरे। उन्हें कोई हानि न पहुंची। और देवदत्त के अनुसार नीलगिरी में नमक हाथी नशीला पदार्थ खिलाकर उसे मार्ग में छोड़ दिया, जहाँ बुद्ध अपनी दैनिक भिक्षा प्राप्त करने हेतु गुजरे थे। भागो, अपने प्राण बचाओ, नीलगिरी पागल हो गया है। वह पूरे नगर को उजाड़ देगा। सभी प्रजावासियों डर के मारे को मार डालेगा। भय मुक्त बौद्ध हाथी के सामने निश्चित होकर खड़ी हो गई और उसके मार्ग से हट जाओ, अन्यथा वह तुम्हें मार डालेगा। एक चमत्कार हुआ। भटका हुआ हाथी शांत हो गया और बुद्ध के सामने झुका। और अज्ञात शत्रु के बार बार बीमार होने लगा और उसे जीवन में अप्रसन्न था। और चिकित्सा जीवन से उसे सलाह दी, तुम्हारी बीमारी का कारण तुम्हारे शरीर नहीं है, तुम बोध की शरण में प्राप्त करो और अब आधारिक शक्ति द्वारा तुम्हारा उपचार हो सकता है। और वैशाली और राजनृत्य की अमरपाली को आगमन में बने हुए हैं। और अज्ञात शत्रु ने जीवन आमरण पहुंचने था तो बोध के सैकड़ों शिष्य के साथ ठहरे हुए थे। यहाँ इसकी शांति क्यों है? यहाँ मेरी मृत्यु का प्रयत्न रच रहा है। हजारों मनुष्य इस वन में उपस्थित हैं, फिर भी इनकी आवाज़ नहीं आ रही। बोध अपने शिष्यों का प्रवचन दे रहे हैं और निकट अब अज्ञात सुनने के लिए सभी चिंताओं को भूल जाते हैं। मैं स्वयं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। मैं बोध की शरण में अवश्य जाऊँगा, उसका शिष्य बनूंगा। और कुछ वर्षों उपरांत देवदत्त ने अपने किए करने पश्चाताप किया और वह शिष्य उसका त्याग करके संघ में शामिल कर लिया गया। मैं बुद्ध से मिलूंगा, उसके समय प्राप्त करने के प्रयास करूंगा, किंतु बुद्ध से मिलने से पूर्व मैं देवदत्त की मृत्यु हो गई। उस 80 वर्षों की अवस्था में कमज़ोर हो चुके थे। वृद्ध का निर्धन लाहौर के घर में भोजन करने के प्रांत हो गए और कुशीनगर में छोटे से गांव में ये बोध ने अपनी जीवन यात्रा जारी रखना नहीं चाहते थे। देवगुरु, आपकी विश्राम की अवस्था है और परिनिर्मण का समय आ चुका है। कुलीन नगर के ग्रामीण को सचेत कर दो कि मेरी अंतिम यात्रा की तैयारी करें। और साल के मध्य कुलीन नगर में उसी पवित्र स्थान पर बौद्ध परिनिर्वाण किया। बौद्ध एक अरुवाणक गुरु थे जिसके 45 वर्ष की पदयात्रा करते
प्रवास किया और आज करोड़ों अनुयायी बौद्ध की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं। बौद्ध शरमण गच्छामि। समाप्त दोस्तों।